नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आज ग्रामीणों ने नवे खान से डूंगरिया सड़क की सौगात देने पर विधायक प्रदीप जायसवाल खनिज विकास निगम अध्यक्ष का आत्मीयता से स्वागत कर लंबी रैली निकालकर अपनी खुशियों का इजहार भी किया। विशेषकर बरसात के मौसम में स्कूली विद्यार्थियों को बेहद तकलीफ का सामना जहाँ करना पड़ता था, वहीं गर्भवती महिलाओं को उपचार के लिए खटिया पर तक ले जाने के लिए मजबूर होते देखा गया है। आज विधि विधान से 2.5 किलोमीटर लागत 1,50,00,000 की सड़क का भूमि पूजन समारोह के साथ नवे खान में आयोजित किया गया था, जिसमें ग्रामीणों का उपचार सलाह भी उपस्थित रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक प्रदीप जायसवाल ने प्रभावी लहजे में कहा कि बरसाती मेंढक कितना ही टर्राते रहें, किंतु नवे खान की जनता सबको पहचानती है। विधानसभा चुनाव में अगर जनता विवेक के साथ ट्रैक्टर निशान को नहीं जिताती तो करोड़ों रुपए की सड़क की आज सौगात नहीं मिल पाती। नेता में फर्क होता है। हमने आज खैरलांजी से कटंगी व वारा सिवनी सहित सभी दिशाओं में जाने के लिए सड़कों का जाल बिछाकर आवागमन को दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया है। अभी भी 1 साल का कार्यकाल शेष है, जिसमें विकास के नए आयामों से आप सभी का परिचय अवश्य होगा। जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मधु ऋषि शुक्ला ने आक्रामक अंदाज में कहा कि जो नेता महिला का सम्मान करना नहीं जानते वो हमारे विधानसभा क्षेत्र में पहले भी आगे भी हारेगा ही। आज बालाघाट के एक बड़े तानाशाह के कारण ग्राम पंचायत के सरपंच व पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधि तक त्राहिमाम कर रहे हैं। कार्यक्रम में अतिथि नहीं बनाने के कारण सरपंचों व रिटोटलिंग का दबाव अब नहीं सहन होगा। अगर उस तानाशाह की कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो जिले की जनता ये दृश्य भी देखेगी कि पंचायत के चुने हुए छोटे बड़े सभी जनप्रतिनिधि एक साथ अपना इस्तीफा तक सौंप देंगे। जनपद पंचायत अध्यक्ष खैरलांजी श्रीमती आशु बघेले ने कहा कि हम प्राय ग्रामीण क्षेत्र में गुड्डा भैया को रोज तो क्या रात्रि में भी अनेकों गांव के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होते देख रहे हैं। ये क्षेत्र व जनता के प्रति उनका स्नेह है। आज नवे गांव ख से डोंगरिया तक करोड़ों रुपयों की सड़क निर्माण की सौगात देने पर जनपद पंचायत खैरलांजी की पूरी जनता गुड्डा भैया के साथ है और साथ रहेगी। कार्यक्रम को दाऊद मंसूरी और गुनीराम बघेले ने भी संबोधित किया। 2 करोड़ की रोड, 5 करोड़ की रोड, 3 करोड़ की रोड, फलाना इंडोर स्टेडियम, ये रोड सड़क, ये नल योजना, ये हॉस्पिटल, इतना बालाघाट में और कुछ पेपर में पढ़ने मिलता है आपको? किसी 1200 में भूकू देना बस? क्या बालाघाट जिले में अकेला 1200 विधानसभा क्षेत्र है? बाकी 6 विधानसभा क्षेत्रों में क्या हो रहा है ये आपको जानकारी होगी। आज जितना काम 1200 खंडा के क्षेत्र में हो रहा है उतना बालाघाट जिला तो छोड़ दो। हमारे महाकौशल में 9 जिले हैं, पूरे 9 जिले में भी इतना काम कहीं नहीं हो रहा है जो 1200 खंडाजी क्षेत्र में हो रहा है। पूरे जिले के नेताओं में बढ़ता है, चाहे गुड्डा जायसवाल सबके आंख में बढ़ता है। हाके से उसके पैर पे चोट मारो, उसको गिराने का प्रयास करो। इस तरह से पूरे जिले में मेरे को गिराने का प्रयास हो रहा है और बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। अभी 3-4 दिन का तो रोजी पेपर पढ़ लो गया, कैसे कैसे हथकंडे अपना रहे लोग। आज वाराणसी खंडवा का पुल तैयार हो गया। वाराणसी खंडवा के बीच में 12 करोड़ का पुल काम चालू हो गया। रामपाली बिल्डिंग के बीच का पुलिया का टेंडर हो गया। जाटपुर का 25 करोड़ का पुल बनाया मैंने, अभी इस 3 साल में स्वीकृत कर करवाया। अब गौरी शंकर बाबू अगर मैंने करा दिए। अरे मैंने पूछा गौरी बाबू बताओ, तुम तो अभी मात्र विधायक हो 3 साल से, जैसे मैं विधायक हो सब तो विधायक। जब 12 साल तो मंत्री रहे, 8 साल सांसद रहे, 20 साल रहे, तब तुमने जाटपुर के पुलिया नहीं बनाया और अभी 3 साल में विधायक रहे तो पुलिया कहां से बना ली तुमने? आज हमारे फ्लाईओवर की बात करते हैं। बालाघाट जितने जिले के जितने फ्लाईओवर है गौरी शंकर विशेषज्ञ के 20 साल में नहीं बने, जब वो मंत्री रहे, सांसद रहे। अब तो सिर्फ विधायक है। आज जिले के सारे फ्लाईओवर जब कैबिनेट मंत्री था, उस कैबिनेट मंत्री में मैंने जो आधारशिला रखा, मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखा, फ्लाईओवर की आधारशिला रखा, एस्ट्रोटल बाकी का मैंने स्वीकृत करा जब कैबिनेट मंत्री था। बालाघाट में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बताओ? सीनियर मार्ग से आगे निकल गए। मेडिकल कॉलेज के लिए कायदे के बाद जमीन निकाला मैंने 27 एकड़, सारी कार्रवाई कर दी। आज जितने मेडिकल कॉलेज स्वीकृत होकर आ जाएगा, गौरी भवन फंड से लगाया, विज्ञापन लगाया गौरी भवन ने, और देखो मैंने मेडिकल कॉलेज लग गया, जब एक भी लेटर लिखा पड़ी इसको कुछ नहीं। ये इस तरह से इन्हें जिले का 20 साल सत्यानाश किया। लेकिन गौरी भाव को इतना डर मेरे से कहीं गुड्डा जैसा भूल पूजा ना कर लेगा। अब 25 लोगों को लेके गया बिना पंडित के भूमि पूजन कर दिया एक तरफ का। अरे पूरा जाटपुर का पुल वाराणसी खंडाजी क्षेत्र में आता है, पूरा पुल। सिर्फ पुलिया को जोड़ने वाली सड़क जो है वो बालाघाट से जुड़ी है, बाकी पूरा पुल वाराणसी क्षेत्र में आता है। चुनाव जीतते हैं पर
तानाशाही जो मुगलों के साथ, मुगलों के राज में जो तानाशाह चलता था, तानाशाही सिस्टम, जो राजा ने बोल दिया वैसा सारी प्रजा को करने पे मजबूर होना पड़ता था। पर हम सनातन संस्कृति में रहते हैं, हम ऋषि की संतान हैं कि श्री रामचंद्र जैसे राजा चाहते हैं, जिनकी वाणी में भी सत्य हो, जिनके कर्मों में भी सत्यता हो। जिला पंचायत के प्रतिनिधियों को भी मजाक समझ लिया है। कहीं कोई सरपंच अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो तानाशाही ऊपर से फरमान जारी करते हैं कि इस सरपंच के ऊपर पुनर्गणना का फिर से वो लगा दो, चलो पुनर्गणना में। और तानाशाही इतनी कि सरपंचों को तक के इतना परेशान किया जा रहा है कि सरपंच ईमानदारी पूर्वक जिस अतिथि को बुलाना चाहता है वो भी मजबूर हो रहा है ऐसे तानाशाहों के पीछे। करने आई हूँ, जागरूक करने आई हूँ कि इस बार का जो 2023 का जो विधानसभा चुनाव होगा, ये सचमुच वाराणसी खैरलांज के इतिहास में विहंगम होगा। विहंगम क्यों होगा? पार्टियों के नाम पे लोगों को तोड़ने का काम आजकल तानाशाह कर रहा है। पंचायती राज को ईमानदारी पूर्वक न चलाने देने का काम सिर्फ एकमात्र बालाघाट जिले का तानाशाह कर रहा है। सरपंच त्राहिमाम की भीख मांग रहा है। सरपंचों को पंचायत के पावर न देने का काम अगर कोई कर रहा है तो बालाघाट जिले का एकमात्र तानाशाह कर रहा है। मैं कहती हूँ अगर सरपंचों की आन बान शान में कहीं पे भी कोई कमी आई और सरपंचों के साथ अगर अभद्रता का काम तानाशाहों के कारण हुआ तो ये होगा कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय पंचायती राज के समस्त जनप्रतिनिधि एक साथ अपना इस्तीफा पंचायत के तानाशाह को सौंप देंगे कि लो पकड़ो, ये तुम्हारी सरकार है और अगर तुम्हारा ही तानाशाह चलना है सबके इस्तीफा एक साथ चलाओ पूरे बालाघाट जिले की पंचायतों को। एक कर्मठ विधायक जब निर्दलीय चुनाव जीत करके आता है, कर्मठ विधायक, और ऐसा विधायक जिन्हें महिलाओं का सम्मान करना आता है, और एक ऐसे भी विधायक के साथ मैंने जनपद पंचायत का दायित्व संभाला है जो विधायक हम जैसी महिला जनप्रतिनिधियों की कुर्सियां खींच दिया करता था। जब बैठने की बारी आती थी 20 बाजार जो काका आजा बैठ करके महिला जनप्रतिनिधियों की कुर्सी खींचने का काम कर देता था। एक ऐसे विधायक के भी साथ मधु शुक्ला ने काम किया। पर मुझे गर्व है कि जब से मैंने तो भैया के लिए काम किया नहीं था, मैं तो भरे मंचों से कहती हूँ, क्योंकि मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री के दायित्व में थी। उसके बाद इधर आई भैया को तो आई थिंक पहला प्रोग्राम था आज, लेकिन इसके पहले भी कई ऐसे प्रोग्राम रहते हैं जो 2, 3, 4 चलते ही रहते हैं भैया जी के, लेकिन भैया जी थकते ही नहीं। अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर जो जनता बैठी है, स्वागत पहला जो हुई है उसमें आधे जनता थक गई। थकी कितनी थकी है ना? वही तो भैया जी क्या एनर्जी ड्रिंक है तो मुझे बता दीजिए, तो मैं भी लेना चालू कर दूंगी, मेरी जनता भी लेना चालू कर देगी। लेकिन ये एनर्जी ड्रिंक नहीं लेते भैया जी, जो आप लोगों का प्यार है ना वो खींचे चले आते हैं भैया। और ऐसा नहीं है, यहाँ ही नहीं, ऐसा है कि सिर्फ ये क्षेत्र है वाराणसी खैरानी क्षेत्र है तो ही मैं आऊंगा। आप देखिए कटंगी क्षेत्र में भैया को बुलाया गया है, भैया वहां तक के सिर्फ प्यार की वजह से दौड़े चले जाते हैं। यहाँ पर नरेगांव की जनता से कि आपके पास तो माता रानी बैठी है, इतनी बड़ी आपके ऊपर कृपा है, और आज जो भूमि पूजन हुआ है सिर्फ इसका श्रेय जाता है भैया को, क्योंकि उसके रूप में भैया बैठे हुए यहाँ पर। और जो मेरी बहन है, अभी काफी मेरे चाचा ने भी बोले, मेरी बहन ने भी बोली कि बारिश के जो मेढक टर्टर करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मजाक आते रहेंगे, आपको लॉलीपॉप चॉकलेट ये सब चीजें देते रहेंगे, लेकिन आपकी बुद्धि आपको चलाना है कि आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। ये चीजें यानी बार बार वही चीजें चाचा जी ने बोले, मागी दीदी ने बोली, ये चीजें बार बार दोहरा के मैं वो चीज नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। आप लोगों के पास बुद्धि है, आपको सोचिए कि आपको कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना है। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार, घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।